अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू FCA ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम। डिस्कशन कर रहे हैं बायोलॉजी की टेस्ट डेट 15 अगस्त 2020। स्टेटमेंट ऑफ MCQs नंबर 1 इज़ द वर्ड बायोलॉजी इज़ टेकन फ्रॉम डैश लैंग्वेज। याद रखें वर्ड बायोलॉजी जो है दैट इज़ दी वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए। सेकेंड MCQs इज़ राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन डैश। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लेकिन राइबोसोम खुद सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। सो करेक्ट आंसर इज़ न्यूक्लियोलस, राइट। थर्ड MCQs का स्टेटमेंट है कि द पार्ट ऑफ डिक्टायोसोम्स क्लोज टू द सेल मेम्ब्रेन इज डैश। जब सेल मेम्ब्रेन की तरफ क्लोज होगा दैट साइड इज कॉल्ड ट्रांस, जिसको हम मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं। दूसरे साइड को हम सिस या फार्मिंग फेज कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज़ बीटा। स्टेटमेंट 4 है कि ऑल आर ट्रू फॉर लाइसोसोम्स एक्सेप्ट। लाइसोसोम को फेगोसोम्स भी कहते हैं, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, स्केवेंजर्स भी कहते हैं, लेकिन जो चीज़ गलत है वो ऑटोसोम्स हैं, बिकॉज ऑटोसोम इज़ यूज फॉर क्रोमोसोम। कम टू MCQs नंबर 11 का स्टेटमेंट है कि द न्यूक्लियर रीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड डैश, दैट इज न्यूक्लियोइड। आंसर इज सी। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 इज काज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ डैश इन मसल। जब ग्लाइकोजन मसल्स में स्टोर हो जाते हैं दैट डिजीज इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। और इस डिजीज़ के पीछे जो है माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम है। 13 स्टेटमेंट है काइटिन इज द combination of polysaccharides in dash, that is the combination of polysaccharide and NH2 amine group. 14 thickness of primary wall is dash 1 to 3 micrometer. MCQs नंबर 21 का स्टेटमेंट है कि the process by which various cell components can be isolated on the basis of mass is called dash. Answer is centrifugation or cell fractionation. 22 which type of mammalian cell does not have mitochondria? तो हमारे पास जो मेच्योर RBCs हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। द रेजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन अनएड आई, ह्यूमन नेकेड आई की रेजोल्यूशन पावर क्या है? दैट इज़ 1 mm. द रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डैश, that is 0.02 nanometer. MCQs नंबर 31 का स्टेटमेंट है साइटोप्लाज्म कैन बी स्टेन्ड बाय डैश। साइटोप्लाज्म कैन बी स्टेन्ड बाय नेगेटिव स्टेन, क्योंकि साइटोप्लाज्म पॉजिटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट मेम्ब्रेन? सेंट्रियोल इज विदाउट मेम्ब्रेन, राइबोसोम भी और न्यूक्लियोलस भी। The magnification power of light microscope is dash. Magnification power is 10,000, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो तो 10 लाख 1 million. Which of the following is responsible for endocytosis? Endocytosis in the cell occurs due to the glycoprotein and glycolipids. So answer is carbohydrate. Now come to MCQs 41 का स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ 41 इज द ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिमिलर एज दैट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और माइटोकॉन्ड्रिया भी। 42 द स्मॉलर यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज डैश 30s, because mitochondrial ribosome are prokaryotic in nature. Thickness of secondary wall is primary wall 1 to 3 है, secondary wall 5 to 10 है। So answer is option D. 44 का स्टेटमेंट है कि dash thylakoid membranes are called granum. 50 come to MCQs number 51. Which one is called self-replicating organelle? ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी है। ऑप्शन सी में क्लोरोप्लास्ट है, ये भी है। तो आपका आंसर है बोथ ए एंड सी। ऑप्शन इज डी।
The determination of actual size of microorganism is carried out by dash. Answer is micrometry. B. Which one is the type of reaction in which water is removed? Condensation maybe or anabolism maybe. तो आंसर है D, both A and C. Human cells have dash percent water, 70% water. Come to 61 MCQs. 61 का स्टेटमेंट है कि which of the following group is attached to the polymer which is present in the exoskeleton of arthropods. हम बात कर रहे हैं काइटिन की, तो जब हम काइटिन की बात करते हैं तो आंसर NH2 है. If hydrogen bonds are absent in water molecules, so its boiling point will be dash. Boiling point will be 80 or freezing point minus 100. One fatty acid in a triglyceride is replaced by phosphate. The lipid is now called phospholipid. जब 3 फैटी एसिड होंगे तो वो ट्राइग्लिसराइड होगा. जब एक फॉस्फेट से रिप्लेस हो जाएगा तो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा. द क्लास ऑफ लिपिड विदाउट फैटी एसिड इज स्टीराइड भी है, टर्पिनाइड भी है. तो आंसर बोथ बी एंड सी हो गया. अभी हम मूव करते हैं 71 की तरफ. द पार्ट ऑफ एंजाइम वेयर रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डैश, एक्टिव साइट. 72 का स्टेटमेंट है, अ मॉलिक्यूल X is transferred to another molecule Y. The enzyme responsible is transferase. 73 का स्टेटमेंट है कि normal pH for all enzyme is dash. Normal pH for all enzyme is none of them. मेजॉरिटी के लिए 7 to 8 है, लेकिन सब के लिए नहीं है. A blood protein called hemoglobin has got डे स्ट्रक्चर. तो आपको पता है कि हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्वाटरनरी है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. कम टू MCQs नंबर 81. 81 का स्टेटमेंट है कि द CN बॉन्ड रिप्रेजेंट्स, एक तरफ से कार्बोक्सिलिक दूसरी तरफ से अमाइन, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड को. एवरी कार्बोहाइड्रेट मस्ट हैव एटलीस्ट डैश कार्बन्स, एटलीस्ट 3 कार्बन्स. विच प्रोटीन हैज़ अ फाइब्रस स्ट्रक्चर? कोलेजिन. जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैं वो फाइब्रस होंगे, जितने भी फंक्शनल प्रोटीन हैं वो ग्लोबुलर होंगे. कोएंजाइम्स आर द डेरिवेशंस ऑफ डैश, विटामिन्स. कम टू 91. ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ डैश, ग्लाइकोलिपिड. 92. जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CnH2nOn is applied only on monosaccharide. 93 का स्टेटमेंट है, एसाइल ग्लाइसराइड यूनिफेट मॉलिक्यूल is produced. When it was producing, it removed 30 molecules of water. Acyl glyceride fat sample has dash triglyceride units. तो एक यूनिट जब बनेगा उसमें 3 ईस्टर बॉन्ड बनते हैं और 3 ईस्टर बॉन्ड यूज करते रिमूव करते 3 वाटर, तो हमारे पास मॉलिक्यूल 10 होंगे. द बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट इज डैश, ग्लाइकोसिडिक. 101 का स्टेटमेंट है कि द बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोटीन इज डैश. द बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोटीन इज पेप्टाइड बीटा. 102. Which of the following has phosphodiester bond? Nucleic acid has phosphodiester bond. 103. The unit of protein is dash. The unit of protein is amino acid. Easy MCQ थे सारे. Which of the following has 5 carbons? Pentose has 5 carbons. 111 के स्टेटमेंट देख लें. DNA has this diameter. DNA has 2 nanometer. तो 2 nanometer जो है ऑप्शन सी है. नाउ कम टू 112. हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन वन टाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल? 12, क्योंकि 3 NH2 बनती हैं, एक FADH2 और एक GTP. विच स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन यूटिलाइज एनर्जी? ATP, बट प्रोड्यूस नो एनर्जी ATP. आंसर इज preparatory phase A. 114. A fatty acid has 10 carbons, so it can produce dash ATP. 60 ATPs प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि एक कार्बन जो है वो 6 ATPs के बराबर है. जितने कार्बन होंगे उसको
आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। 131 का स्टेटमेंट है कि इन केस ऑफ C4 photosynthesis RUBP is present in DASH cell. RUBP is present in bundle sheath cell. So answer is B. The primary electron acceptor in photosystem 1 is ferredoxin producing substance. Ferredoxin reducing substance. अगर photosystem 2 की बात होती तो PQ. 133. The products of non-cyclic electron pathway ATP भी बनते हैं और NADPH2 भी बनते हैं. So answer is A. अगर ये बात सिर्फ साइक्लिक की होती तो आंसर सिर्फ ATP होता. ग्लाइकोलेट इज फार्म्ड इन DASH प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन. पहले ग्लाइकोलेट बनता है, फिर ग्लाइसिन बनता है और फिर सीरीन बनता है. 141 देख लें. C55H72O5N4Mg is the molecular formula of DASH. Molecular formula of chlorophyll A. Chlorophyll contains all of the following elements except, उसमें पोटेशियम नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें होती हैं. कार्बन भी, मैग्नीशियम भी और ऑक्सीजन भी. द प्रोसेस कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. दोनों में जो कॉमन प्रोसेस है बेटा दैट इज ग्लाइकोलिसिस. 144 एंड C4 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद PEP phosphoenol pyruvic acid in the presence of DASH. In the presence of phosphoenol pyruvic acid carboxylase. C. 151 का स्टेटमेंट है कि विच कंपाउंड रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड इन डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है? तो आंसर है RUBP, ऑप्शन सी. 152 द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे इज. सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन NADP को मिलते हैं तो वो फाइनल एक्सेप्टर है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? ओनली photosystem 1. When link reaction is passive, then one glucose produces 38 ATPs. जब लिंक रिएक्शन में ATP यूज़ ना हो, जब लिंक रिएक्शन में ATP यूज़ हो तो फिर 36 आंसर आता है. 161 का स्टेटमेंट है कि फंक्शनल ग्रुप CH3 इज अटैच्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल A. अगर CHO है तो क्लोरोफिल B आंसर होगा. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर 1 ग्लूकोज इज. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ग्लूकोज के लिए 12 टाइम्स होगा क्योंकि 10 NADH2 बनती हैं और 2 FADH2 बनती हैं. द इलेक्ट्रॉन emitting फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्चुअली एमिट्स फ्रॉम DASH ऑफ क्लोरोफिल. मैग्नीशियम से रिलीज होती हैं 2 इलेक्ट्रॉन. द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल B इज DASH. C55H70O6N4Mg. अभी 171 की तरफ आते हैं. विच वन इज करेक्ट फॉर कैरोटिनाइड्स? तो कैरोटिनाइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स भी हैं, फोटो रिसेप्टर्स भी हैं और कैरोटीन और ज़िंकोफिल्स भी हैं. तो ऑल ऑफ द अबव. हाउ मेनी ATPs आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन 2 डार्क रिएक्शन? एक डार्क रिएक्शन को 9 ATPs चाहिए, 2 को 18. द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 पाथवे. C4 पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड PEP के साथ मिलता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिपको एंजाइम. सो आंसर इज C. 174 विच वन इज इनकरेक्ट मैच? C4 मैच जो है वो C4 है तो ये इनकरेक्टली मैच है. सो आंसर इज B, बीटा. 181 तो क्लोरोफिल A स्पेक्ट्रम इज DASH. ब्लू कलर है 390 to 430. क्लोरोफिल B का स्पेक्ट्रम है 670 to 700. कैरोटिनॉइड्स का कलर है 500 to 600. इंक्यूबेशन पीरियड फॉर हेपेटाइटिस B इज DASH 4 to 20 weeks. Virions normally cause disease in plants. The only human disease known to be caused by virion is DASH, that is hepatitis D. The Varroa cycle or master-slave relationship is also known as Lytic cycle B. Lytic B.
191 की तरफ आते हैं। 191 का स्टेटमेंट है कि व्हाट आर द टू मेजर एनवेलप प्रोटीन्स दैट सराउंड्स द HIV पेराइड्स। तो HIV के ऊपर जो स्पाइक्स हैं उनकी तादाद 72 है और इनमें जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो GP120 और 41 है। सो आंसर इज बी। 192 HA and NA glycoproteins are present in which virus? इन्फ्लुएंजा। इसमें जो NA है ये ब्लू कलर के हैं और मशरूम शेप के हैं, और जो HA हैं ये राड शेप के हैं और रेड कलर के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स? लेफ्ट हैंडेड शुगर को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, राइट हैंडेड को कर सकते हैं। 194 विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंटेन अमीनो एसिड्स? ग्लाइकोजन, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट टेस्ट याद रखें 22 अगस्त को होगा। इसमें फिजिक्स के चैप्टर 4, 5, 6, केमिस्ट्री के 5, 6, 7, 8, बायोलॉजी के 6, 7, 8, 9। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बायोलॉजी में ये सारे चैप्टर्स मुश्किल हैं फर्स्ट ईयर में। होप सो कि आपको डिस्कशन पे कोई इतराज़ नहीं होगा। अगर किसी MCQs पे इतराज़ है की पे तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 03369129 लेकिन याद रखिए कि आप लोगों ने इजी नोट नहीं करना, आपने MCQ सेंड करनी है। ये व्हाट्सअप नंबर है फॉर बायो। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो ईटा टेस्ट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।